नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से सप्लाई संकट की मार अब नजर आने लगी है। एलपीजी शॉर्टेज का देश के कई शहरों में सप्लाई पर असर दिखने लगा है। मुंबई के वडाला से हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ईटी नाउ स्वदेश अब ग्राउंड पे पहुंचा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि गैस बुकिंग में आखिर कितना टाइम लग रहा है। मतलब आप तक जब सिलेंडर पहुंच रहा है उसमें कितनी देरी हो रही है। अमूमन ये जो टाइम लगता था पहले वो करीब 1 दिन 2 दिन में सिलेंडर डिलीवर हो जाता था। हम इस समय वडाला एरिया में और एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं और हमने जब जानने की कोशिश की तो हमें पता चला अब लगभग 2 हफ्ते का समय लग रहा है डिलीवरी के लिए, जो अभी टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो पिछले हफ्ते से ही शुरू हुई है। तो हमें बता रहे हैं कि कम से कम 15 दिन तक की डिलीवरी टाइम जरूर लग रहा है। और अमूमन अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से या किसी रेस्टोरेंट से पूछेंगे तो वहां पर तो साफ बोला गया है कि कमर्शियल जो डिलीवरी है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, लेकिन जो घरेलू जो डिलीवरी थी वहां पर भी जो समय है वो 2 हफ्ते का लग रहा है। ये मैं वडाला एरिया की बात कर रहा हूं। बाहर जो एजेंसी यहां पर हमने जो जानकारी लेने की कोशिश की, ऑल इन ऑल सिचुएशन यहाँ पर थोड़ा सा ईज होने में कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल ऑफिशियल कंडीशन यहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है कि 2 हफ्ते का समय लग रहा है सिलेंडर की डिलीवरी होने में और कमर्शियल डिलीवरी कई सारे रेस्टोरेंट्स के लिए बंद है। बिल्कुल, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट मुंबई के वडाला से आती हुई। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की ही ये बात नहीं है, बल्कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी हम देख रहे हैं किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। लखनऊ भोपाल में गैस की किल्लत अब शुरू हो गई है। लखनऊ में गैस एजेंसी और गोदाम के बाहर गैस के लिए लोग लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल वार को लेकर लगातार सरकार कर रही है कि एलपीजी को जो पूर्ति है उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो हालात है वो आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए किस तरह से, एक बार सड़क से दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखिए कैसे लोग जो है गैस सिलेंडर्स को लेकर यहाँ पे भरवाने के लिए एजेंसी के पास पहुंचे हैं। एक लंबी कतार लोगों की खड़ी है, लोग खड़े हैं कतारों में और ये सभी लोग अपने अपने सिलेंडर्स लेकर आए हैं ताकि इन्हें गैस मिल पाए। ये आप कब से खड़े हो? 8 बजे से खड़े हैं, अभी तक के गैस मिली नहीं है। गैस खत्म हो गई है? गैस खत्म हो गई। गैस बताएं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है लोग का। आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं? ऑनलाइन ही बुक किया था, तभी तो यहाँ खड़े हैं भैया अभी तक के। तो खुद सिलेंडर लेने आना पड़ रहा है? हाँ, खुद ही लेने आना पड़ रहा सप्लाई नहीं हो रही है? है। सप्लाई नहीं हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होती है। कब से खड़े हैं आप लोग? 3 घंटे हो गए सब यहाँ पे। नंबर नहीं आ रहा है, वो क्या हो रहा है? डीएसए नंबर नहीं आ रहा ऑनलाइन बुकिंग करने पे। उसी से सिलेंडर देते हैं जब तक डीएसए नंबर है। 3 दिन बुकिंग किए हो चुके, अभी तक नंबर नहीं आया डीएसए नंबर। 3 दिन पहले ऑनलाइन बुक किया था आपने? हाँ जी। क्या बता रहे हैं लोग? नहीं, वो मैसेज आता है, अभी बता रहे डीएसए नंबर नहीं है, तब तक सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। तो आपको भी नहीं मिला? मुझे तो टैक्स नंबर आ गया है, लाइन पर लगे हुए हैं, देखिए कब मिलने। ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बुकिंग हो नहीं रही है। 5 दिन से बुकिंग नहीं हो रही है। अब ये लोग जो है कह रहे हैं कि सिलेंडर बगैर बुकिंग के देंगे नहीं। अब हम लोग सुबह 8 बजे से अपनी शॉप छोड़ के आया हूँ मैं, हमारी शॉप खुली पड़ी है और ये लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं देंगे जब तक बुकिंग नहीं होगी। बुकिंग नहीं हो रही क्या? बुकिंग नहीं है, 2 तारीख से तो गैस ही नहीं आ रही है। अब जब बुक है करीब 15 दिन पहले से, अभी तक के सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं डीएससी नंबर नहीं आ रहा है, वहाँ से नहीं आ रहा है, वहाँ से जब होगा तो। अब बताइए कि त्योहार का टाइम है और सरकार तो करी कोई कमी नहीं है गैस सिलेंडर की। भाई आपके सामने भीड़ है, आप दिखाइए सरकार को कि कितनी भीड़ है और कितने लोगों को देखिए मिल रहा है। कहीं एक को सिलेंडर उतर रहा है, पब्लिक को मिल रहा हो तो बताइए आप। आप तो यहीं पे काम करते हो, क्या हालात है अभी? कैसे लोग परेशान हैं? बहुत सारे लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल पा रही, दिक्कत हो रही है। नहीं, गैस तो सबको मिल रही है, ऑलरेडी सबको गैस मिल रही है, बशर्ते हम लोगों को नहीं मिल रही है। सप्लाई आ रहा है कि नहीं? सप्लाई में सप्लाई आज ही आई है। आज आई है? कितने दिन बाद आई है? 1 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद में। 2 तारीख को बुक किया था, आज आई है? नहीं, 2 तारीख की गाड़ी आई थी, वो आज आई है। उसके बाद आई है, मतलब 8 दिन बाद आई है। 8 दिन बाद आई है। और ये जो हम लोगों के लिए कोई कमीशन, कोई तनख्वाह बेस नहीं है कोई। हम लोग जो कर्मचारी, कोई तनख्वाह बेस नहीं है हम लोग। ये जो कमर्शियल है खत्म हो गया, वो कमर्शियल खत्म हो गया, वो नहीं मिल रहा। नहीं। ऑनलाइन बुक भी कर रहे हैं तो डीएससी नंबर रोक दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोगों को सिलेंडर्स लेने के लिए खुद ही एजेंसीज और जो उनके गोदाम है
वहाँ पहुँचने पर है। और कतारें देखिए आप कैसे लंबी लंबी कतारें जो है गोदामों के बाहर लगी है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। हालांकि सरकार जरूर ये दावा कर रही है कि जो LPG सप्लाई है, जो कमर्शियल जो डोमेस्टिक सप्लाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कमर्शियल में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। 8 लीटर और 5 लीटर वाले सिलेंडर्स तो हैं, बाकी बड़े सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे। हालांकि हालात ज़मीन पे कुछ और हकीकत दिखा रहे हैं कि अभी भी लोगों को गैस की मिलने में समस्याएं हो रही हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर लखनऊ की ज़मीनी हकीकत हमने आपको बताई, लेकिन अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में लोगों का कहना है कि सरकार भले ही कह रही हो कि सब कुछ सामान्य है, अचानक कमर्शियल सिलेंडर जो है बंद करने से कई गैस एजेंसी शॉर्टेज बताकर इसका फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए भोपाल से मकरंद काले की ये खास रिपोर्ट। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा खपत नहीं है लेकिन उस पर आजीविका उनकी निर्भर करती है, उनसे बात करते हैं क्या परेशानी है। अब सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर रोक लगा दी है और घरेलू गैस सिलेंडर आप कमर्शियली उपयोग कर नहीं सकते। अब क्या स्थिति है? कुछ नहीं साहब, स्थिति बहुत खराब हो रही है। अब क्या करा जाए, व्यवसाय करना ही मुश्किल हो गया। अब कहाँ से सरकार के ऊपर, बल्कि ब्लैक में लेके आया था मैं, तो 2500 का सिलेंडर लेके आया था, ये वो भी आज कल मिल गया। आज का तो कोई उम्मीद ही नहीं। व्यवसाय बंद करेंगे, क्या करा जाए। अभी आपको क्या बताया गया है, सिलेंडर कब मिलेगा? आप जब एजेंसी जाते हैं या बात करते हैं, बोल रहे हैं कि 2, 4, 15 दिन, 20 दिन की वेटिंग चल रही है। अभी आपके पास स्टॉक कितना है? आपके डेली कितना सिलेंडर यूज? 3 सिलेंडर यूज करते हैं। 3 सिलेंडर यूज होता है। अभी आपके पास कितना स्टॉक? एक भी नहीं है, 2 सिलेंडर है बस। 2 सिलेंडर बचे हुए हैं आपके पास। तो अब क्या करेंगे सिलेंडर खत्म हो जाए? क्या आप LPG यूज कर सकते हैं? इस तरह की कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, किसी से बात ही नहीं हुई। अगर वो LPG करेंगे तो वो फूड विभाग वाले परेशान करेंगे, इसलिए अब क्या करा जाए। स्थिति बहुत खराब है, नाजुक है। तो आपके पास आज के दिन भर का स्टॉक है? मतलब आज भर का ही है, उसके बाद नहीं है। मैंने फोन भी लगाया तो कह भैया माल ही नहीं, तो क्या करे। अभी लड़का वहीं बैठा था तो मना कर दिया उन्होंने। सरकार से, प्रशासन से क्या अपील करेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि दुनिया भर में असर देखने को मिल रहा है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये निवेदन, कमर्शियल से कोई दिक्कत ही नहीं, सरकार को तो फायदा ही है ना, उसका डबल रेट है। कोई वो तो घरेलू रेट तो चला नहीं रहे भाई, कमर्शियल का तो रेट डबल है, तो उसमें डबल देने में आपको क्या लग रहा है कि फायदे में होने के बावजूद कमर्शियल का रोक क्यों लगाई गई? ये तो समझ, ये तो सरकार ही बता पाएगी भैया, मैं क्या बता पाऊंगा। ये तो ये एक आम जो दुकानदार है उसकी व्यथा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर रोक लगा दी गई है। डेली 3 सिलेंडर यहाँ यूज होते हैं। इनके पास आज का स्टॉक बचा है, कल से यहाँ पर खाना कैसे बनेगा, यहाँ पर बिक्री कैसे होगी, ये उनके सामने भी बड़ा सवाल है। प्रशासन बैठक का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि हम इस समस्या का निदान करेंगे, लेकिन क्या निदान होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के अभी भी सवाल बरकरार है। चलिए, तो ये भोपाल की ज़मीनी हकीकत हमने आपको बताई, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई पर सख्ती का असर होटल रेस्टोरेंट्स कारोबार पर साफ दिखने लगा है। मुंबई में होटल रेस्टोरेंट्स पर कितना असर पड़ा है, हमारे संवाददाता अतुल सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध की वजह से गैस सप्लाई पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जो मेजर सिटीज हैं वहां पर कमर्शियल गैस सप्लाई की इश्यूज आने शुरू हो गए। मुंबई में भी कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल गैस नहीं मिलने की वजह से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। आहार जो रेस्टोरेंट और होटल्स एसोसिएशन है महाराष्ट्र का, उनके तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि 20% रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती जाएगी ये नंबर्स बढ़कर 50% तक क्रॉस कर सकते हैं, जो बेहद ज्यादा चिंताजनक बात है। मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स में सप्लाई चूंकि बंद हो चुकी है, ऐसे ही एक सदगुरु रेस्टोरेंट मुंबई का जो काफी पुराना और फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं और उनके ओनर कमलाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलाकर जी, क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वॉर की वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो
बना के रख सकते हैं वही उसी को बेच दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। और इस माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज सर आप हमारे पास देखिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ कोई तकलीफ नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आपके आजू बाजू वाले आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं इस माध्यम से आपको निवेदन करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। लोग जो है किस तरीके से परेशान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, रेस्टोरेंट एक बहुत बड़ा आसरा माना जाता है होटल्स का, खास तौर पे जब लोग बाहर के शहरों से आते हैं। तो अब चूंकि इसके सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो कितनी बड़ी ये दिक्कत आने वाली? अगर गैस तो मेन इंग्रेडिएंट है, अगर गैस नहीं मिलेगा तो खाना टेका गया ही नहीं। और हमारे पास जो आने वाले हैं जो फ्लोटिंग पब्लिक है, जो घर पे खाना नहीं बना सकते या बाहर से आ रहे हैं, उनको खाने का जो बंदोबस्त नहीं हो सकता, वो होटल में आके खाना खाते हैं। अगर गैस नहीं मिले तो उनको तकलीफ जास्ती होगी। और भी जो लोग हैं, खास तौर पर यहाँ पे जो महिलाएं हैं, आप देखें चूंकि मुंबई का ये जो रेस्टोरेंट है काफी पुराना है, काफी दूर जर्नी से लोग आते हैं इस होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो खाना है काफी ज्यादा फेमस है। कुछ महिलाएं हैं जो लगेजेस लेकर आई हैं, शायद कहीं ट्रैवलिंग कर रही हैं। मैम, क्या कहेंगी? अभी तो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया है कि होटल्स में सप्लाई प्रॉब्लम हो गई है, घर के भी होटल जो सप्लाई है उस पर भी दिक्कत आ सकती है, क्या कहेंगी? वो बैकबोन है, वो बैकबोन यानी बैकबोन के बगैर आदमी खड़ा कैसे रह सकता है? सिलेंडर यानी बैकबोन है। और ये शहर है, शहर में कोई लकड़ी तो जला नहीं सकता या गोबर की कुंडे तो नहीं जला सकता। सिलेंडर के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और रही इलेक्ट्रिक की बात, तो इलेक्ट्रिक इतना सप्लाई दे नहीं सकता, इलेक्ट्रिक दे सकता कि इतना सप्लाई। इसीलिए सिलेंडर बहुत जरूरी है। और सिलेंडर के लिए जो भी जरूरी है, यानी कि जैसे होटल में, घर में, हर जगह पे बिना सिलेंडर के काम हो ही नहीं सकता। चलिए, तो मुंबई के होटलों में यहाँ पर सिलेंडर और एलपीजी नहीं होने की वजह से किल्लत, लेकिन एलपीजी किल्लत की वजह से बेंगलुरु में तो रेस्टोरेंट कारोबारी एसोसिएशन ने रेस्टोरेंट्स बंद करने तक का फैसला कर लिया है। बेंगलुरु में 3000 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। बेंगलुरु से देखिए हमारी सहयोगी नाव्या की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम सबको खाना पसंद है। हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ होटल चल लेते हैं कि कुछ वक्त अच्छा बिताए, कुछ अच्छा खा सकते हैं। लेकिन आईटी कैपिटल बेंगलुरु में कुछ स्थिति गंभीरता है, क्योंकि कल रात को बेंगलुरु होटल एसोसिएशन वालों ने ये कहा कि उनके पास जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स है उसकी सप्लाई कम हो रही है और उसकी मात्रा भी कम हो रही है, जिसकी वजह से उनको मुश्किल हो रही है यहाँ पे अपने सप्लाई करने के लिए, कस्टमर्स को खाना बनाने के लिए और यहाँ पे सारे फंक्शन करने के लिए। लेकिन इसका प्रभाव ना सिर्फ कस्टमर्स और ओनर्स, लेकिन यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, उन पे भी प्रभावित हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन एलपीजी कमर्शियल गैस जो है इन पर भारी प्रभाव पड़ गई है, क्योंकि जो एग्जिबिटर्स थे वो कई दिनों से इनका सप्लाई नहीं कर रहे हैं होटल वालों को। और इन्होंने ये भी बताया है कि 1 या 2 दिन तक हम टिक सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरी से पड़ने वाला है, क्योंकि एक शहर में, बेंगलुरु जैसे एक बड़े शहर में, बहुत सारे लोग बाहर से रहते हैं जो होटल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के 3 वक्त का खाने के लिए। पता नहीं अभी सरकार इस पर कितना गहरी से प्रभाव लेकर इस पर ध्यान रखेगी और इमीडिएटली इस पर ध्यान देकर इसका एक सोल्यूशन देगी। बिल्कुल, तो बेंगलुरु में भी हालत काफ़ी हद तक पस्त है, लेकिन अब ये मामला जो है आगे बढ़ रहा है। सरकार भी लगातार मंथन का दौर, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन